प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम ज्योतिष की श्रृंखला में आपके लिए बता रहे हैं कि जो राजयोग होता है या कोई पद प्राप्त करना है या कोई नेतागिरी में जाना है, तो उसके लिए कुंडली में हमें क्या देखना है। तो मैं ऐसा योग बता रहा हूँ, पद प्रतिष्ठा और सरल योग। तो आज का विषय क्या हुआ? सरल योग, साधारण योग और पद और प्रतिष्ठा, सरकार में संलग्न और ऊंचे पद की प्राप्ति होती है उससे। तो देखिए, वो योग है लगन के दोनों ओर। लगन चाहे कोई सी हो, एक मेष से लेकर के मीन तक, उसके दोनों ओर बुध, गुरु या शुक्र, ये ग्रह होने चाहिए। इनके साथ में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह, यदि सूर्य के दोनों ओर यानी द्वितीय भाव में और 12वें भाव में, वहाँ लगन की बात नहीं है, दो में बात बता रहा हूँ। जन्म लगन के दोनों ओर शुभ ग्रह हों, बुध, शुक्र या गुरु, 3 ग्रह बता रहा हूँ मैं आपके लिए, चौथा कोई ग्रह नहीं है इसमें। ऐसे ही सूर्य के दोनों ओर बुध, शुक्र या गुरु यदि होते हैं, तो उस मनुष्य को जीवन में राजनीति में सफलता या किसी टेक्निकल लाइन में उच्च पद प्राप्ति या शासन में उच्च पद प्राप्ति या एमएलए, एमपी बनना या मंत्री बनना आदि पद प्रतिष्ठा इन योगों से प्राप्त होती है। तो मैंने आपके लिए क्या बताया है कि जन्म लगन के दोनों ओर शुभ ग्रह हों। लगन में चाहे कोई ग्रह हो या ना हो, हम केवल लगन के दोनों ओर की ग्रह बात कर रहे हैं। यदि मान के चलिए कि बीच में कोई ग्रह शुभ आ गया, जैसे मान के चलिए कि भाई शुक्र बैठा है लगन में और लगन के दोनों ओर बुध और शुक्र आ गए, तो सर्वश्रेष्ठ योग है पद प्रतिष्ठा और शासन में भागीदारी करने का। इसी प्रकार सूर्य के दोनों ओर यदि शुभ ग्रह हैं, बुध, शुक्र या गुरु, चाहे सूर्य कहीं भी बैठा हो, पद प्रतिष्ठा और शासन में भागीदारी करने का योग बनता है, धन कमाने का योग बनता है, मान सम्मान का योग बनता है, और कुछ ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। बहुत सरल योग बता रहा हूँ, जिसे आप देखना चाहें तो किसी जोशी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसमें केवल एक ध्यान देने की बात है कि जो हमारे लगन में पहला आंकड़ा आता है चौकड़ी में, जैसे मान के चलिए माँ मिथुन राशि लिख रही है, यानी 3 का आंकड़ा है, तो फिर 3 पे से हम चलेंगे 4 और फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से फिर हमारी मिथुन लगन में द्वितीय भाव में क्या हुआ? कर्क राशि। और व्यय भाव में हमारे में क्या हुआ? वृष राशि। तो इस तरह से यदि आप लगन को देखते हैं, लगन के दोनों ओर शुभ ग्रह हों या लगन में भी शुभ ग्रह हो, तो सर्वश्रेष्ठ योग माना जाएगा और उस मनुष्य को जीवन में पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान अवश्य मिलेगा, धन मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। इसी प्रकार सूर्य के दोनों ओर अगर यदि शुभ ग्रह हैं, बुध, शुक्र या गुरु, ये 3 ग्रह ही शुभ माने जाते हैं, चौथा कोई भी ग्रह शुभ नहीं है। केवल चंद्रमा को अशुभ भी माना जाता है, क्रूर भी माना जाता है और शुभ भी माना जाता है। वो केवल शुक्ल पक्ष में यानी 10वीं से लेकर के तीज चौथ तक सही माना जाएगा। असली तो मेरी पूछी जाए,
शुक्ल पक्ष में दशमी से और पूर्णिमा तक ही योग मान्य होता है। यदि इस प्रकार के योग हैं तो वो मनुष्य या कोई स्त्री हो, सुख और सुविधाएं, पद और प्रतिष्ठा और शासन में भागीदारी प्राप्त करने का योग प्राप्त करेंगे। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकारो।